चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में 59वां मुकाबला खेला जा रहा है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बेहद ही शानदार तरीके से 231 रन लगा दिए हैं। गुजरात टाइटंस के लिए दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शतक लगाया है और आईपीएल 2024 में ये पहली बार हुआ है जब किसी टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज शतक लगाए हो। साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 210 रनों की पार्टनरशिप की है। पहला विकेट 210 रनों पर गिरा और ऐसा लग रहा था कि भाई आज के मुकाबले में गुजरात टाइटंस 300 लगा देगी, लेकिन भाई जैसे जैसे 200 के करीब ये दोनों बल्लेबाज पहुंचे थे वैसे वैसे रनों की गति जो है वो धीमी होती गई। एक वक्त ऐसा लग रहा था भाई 14-13 ओवर तक 200 रन जो है वो टच हो जाएंगे और फिर उसके बाद 15 ओवर तक मान लो, मैक्सिमम 15 ओवर तक मान लो कि भाई 200 रन टच हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये दोनों बल्लेबाज 100 के करीब गए, इनका जो खेलने खेलने की जो स्पीड है वो थोड़ी कम होती चली गई। साई सुदर्शन की बात करें तो 51 गेंदों में 103 रनों की पारी, 201.96 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की। 5 चौके और 7 छक्के इन्होंने लगाए। वहीं शुभमन गिल की बात करें तो बहुत भावुक हो गए थे भाई। शुभमन गिल जो है शतक के बाद भावुक हो गए थे और कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो हम अब अभी नहीं बता सकते आपको। शुभमन गिल बहुत ज्यादा भावुक नजर आ रहे थे, मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। क्या मैसेज है उस पर हम वीडियो करेंगे, देखिएगा आप लोग वो वीडियो। 55 गेंदों में 104 रनों की पारी खेली है शुभमन गिल ने। 189.09 की स्ट्राइक रेट से शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की। 9 चौके और आधा दर्जन सिक्स इन्होंने लगाया है। बाकी अगर गेंदबाजों की बात करें सीएसके के, तो सीएसके के गेंदबाजों में सिर्फ तुषार देशपांडे ही ऐसे रहे जो विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। और तुषार देशपांडे और शार्दुल ठाकुर को छोड़ दो तो बाकी सभी गेंदबाजों के इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो वो करीब करीब 13 से ऊपर का है। 13 की इकोनॉमी से डेरिल मिचेल ने गेंदबाजी की और उसके बाद आप देखोगे रविंद्र जडेजा ने 14.50, 15 की इकोनॉमी से सिमरजीत सिंह ने और 15 की इकोनॉमी से मिचेल सेंटनर ने। तो यानी भाई 13 जो है वो लोएस्ट है। अगर आप इन दोनों का हटा दो तो शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर में 25 रन खर्च के विकेटलेस रहे। वहीं तुषार देशपांडे आप कह सकते हो थोड़े लकी भी रहे कि भाई साई सुदर्शन और शुभमन गिल जो है वो 100 रन बना चुके थे और उसके बाद जो है उन्होंने अपना विकेट एक तरीके से थ्रो कर दिया, विकेट थ्रो किया। आप कह सकते हो तुषार देशपांडे ने विकेट लिया नहीं लिया वो आप कहिए नहीं कहिए, लेकिन मैं तो ये समझूंगा कि भाई विकेट थ्रो कर दिया क्योंकि भाई 100 हो चुके थे दोनों के और दोनों अब रिलैक्स हो चुके थे भाई। साई सुदर्शन पिछले सीजन फाइनल मुकाबले में 100 से बेहद करीब गए थे। 90s में वो आउट हुए थे और तब से कसक थी उनके मन में। इस सीजन 80 के ऊपर की एक पारी वो खेल चुके थे, 50 वो 2 बार लगा चुके थे। अच्छी बल्लेबाजी वो लगातार कर रहे थे लेकिन 100 नहीं बन रहा था उनसे। तो भाई वो कसक उन्होंने पूरी की है। भाई शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल जो है भाई इस सीजन का पहला है। पिछले सीजन 2 शतक उन्होंने लगाए थे। तो भाई शुभमन गिल भी जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी उन्होंने की है, शतक पूरा किया है। इस सीजन का पहला है और आईपीएल इतिहास की अगर आप बात करेंगे तो भाई चौथा शतक है। चौथा शतक है आईपीएल में। 103 आईपीएल मुकाबलों में अब उनके 100 जो है सैकड़ा वो 4 है और 20-50 है। 3,500 के करीब रन्स भी है। तो भाई प्रिंस ऐसे ही नहीं कहते शुभमन गिल को। तो भाई आईपीएल 2024 का 59वां मुकाबला खेला जा रहा है और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने वैसे टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात टाइटंस यानी होम टीम से कहा कि आप पहले बल्लेबाजी करिए और पहले बल्लेबाजी करते हुए हंसी इसलिए आ रही है, अब आप सोच रहे होंगे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि भाई स्कोर बड़ा हो सकता था और मेरे जो बगल में बैठे हैं मेरे दोस्त वो कह रहे थे 300 बनेगा, मैं कह रहा था 300 नहीं बनेगा। तो बस उसी बात की हंसी थी। देखिए गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में मैच नंबर 59 खेला जा रहा है और इस मुकाबले में टॉस चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। पहले बल्लेबाजी करने के लिए गुजरात को निमंत्रण दिया गया। गुजरात वालों को कहा कि आवा दे मतलब आइए और बल्लेबाजी करिए।
तो गुजरात वालों ने कहा ठीक है भाई कर लेते हैं, पहले बल्लेबाजी करते हैं। भाई अगर आप स्कोर देखेंगे तो ये स्कोर बहुत छोटा है भाई, 231 रन पर सिमट गई, सिमट वर्ड नहीं बोलूंगा मैं, मतलब रुक गई, 231 पर रुक गई गुजरात टाइटंस। बट ये स्कोर मुझे लगता है भाई बहुत कम है, ये कम से कम 60 रन पीछे। 300 तो चलो ठीक है नहीं भी बनते, बट कम से कम 60 रन पीछे आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया जा सकता था। भाई 13 या 14 ओवर में देखिए, अगर आप देखेंगे मैच के बीच में और भी कुछ काम कर रहा था तो मतलब एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है मुझे, लेकिन मैं भी आपको बताता हूँ। एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो 14-15 ओवर से पहले पहले जो है स्कोर जो है वो 180 के करीब था भाई, 180 के करीब। उसके बाद अगर आप देखो 15 ओवर में 190 हो गए थे। यहाँ से स्कोर थोड़ा कम, यहाँ से जो गति है वो थोड़ी धीमी हुई। शुभमन गिल जो है वो 93 रनों पर खेल रहे थे, साई सुदर्शन 94 रनों पर खेल रहे थे। और जब भाई नर्वस 90s में कोई भी आउट नहीं होना चाहता, खैर साई सुदर्शन जो है वो तो अपने आप को बहुत ज्यादा अनलकी फील करते अगर वो नर्वस 90s का शिकार हो जाते। तो यहाँ से थोड़ी सी गति जो है वो कम हो गई, स्लो हो गई पारियां, दोनों जो है थोड़ा धीमा हो गए। फिर उसके बाद शुभमन गिल ने अपना शतक पूरा किया, साई सुदर्शन ने अपना शतक पूरा किया, उसके बाद तुषार देशपांडे अपना आखिरी ओवर लेकर आते हैं और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अपना विकेट थ्रो कर दिए और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज जो है वो आउट हो गए। तुषार देशपांडे की तारीफ करनी होगी क्योंकि भाई एक ऐसा मुकाबला जहां पर 210 रनों की पार्टनरशिप होती है भाई, 210 रनों की पार्टनरशिप होती है पहले विकेट के लिए, वहां पर उस मुकाबले में 2 विकेट ले लेते हैं तुषार देशपांडे। कुल मैच में 3 ही विकेट गिरे, तीसरा विकेट जो गिरा वो शाहरुख खान का गिरा और वो रनआउट के रूप में आया था। 2 रनों पर शाहरुख खान आउट हो गए। डेविड मिलर की बात करें तो डेविड मिलर ने 11 गेंदों में 1 चौके की मदद से 16 रनों की पारी खेली। तुषार देशपांडे पिक ऑफ द बॉलर्स रहे। देखिए कुल जो गेंदबाज रहे उनमें तुषार देशपांडे और शार्दुल ठाकुर ही 2 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने इकोनॉमी 6 से मतलब 9 से नीचे नीचे रखी। क्लियर कर देता हूं मैं, तुषार देशपांडे की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे, देखिए ग्राफिक्स आप लोगों के सामने स्क्रीन पर चल रहा होगा, 8.20 की इकोनॉमी से, यानी लगभग 8.5 रनों से अंदर अंदर उनकी इकोनॉमी रही। वहीं लेकिन शार्दुल ठाकुर की बात करो आप, विकेटलेस गए भाई लेकिन 4 ओवर में सिर्फ 25 रन खर्च किए, 6.20 की इकोनॉमी से उन्होंने गेंदबाजी की है। तो भाई जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी इन दोनों की हुई और इन दोनों को अगर आप छोड़ दोगे तो भाई किसी ने भी 13 से नीचे की इकोनॉमी से गेंदबाजी नहीं की है, मतलब 13 से ऊपर ऊपर ही है भाई सबकी। डेरिल मिचेल 13 की इकोनॉमी से 52 रन खर्च करते, रविंद्र जडेजा 2 ओवर में 29 रन खर्च कर देते, लगभग 15 की इकोनॉमी। सिमरजीत सिंह 15 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हैं और मिचेल सेंटर तो भाई 2 कदम और आगे 15.50, यानी लगभग 16 रनों की इकोनॉमी से। यानी आप समझ लीजिए कि भाई कितना जबरदस्त ये स्पेल रहा है तुषार देशपांडे और शार्दुल ठाकुर का। अगर तुषार देशपांडे और शार्दुल ठाकुर के ये स्पेल नहीं होते तो फिर 100% ये आप कह सकते हो कि भाई ये स्कोर 250 के करीब होता और हो सकता है 250 क्या 300 भी टच हो गए होते। तो भाई आईपीएल 2024 में लगातार हम लोग चाह रहे हैं कि भाई कोई टीम 300 बना लो रे बाबा, बना लो, कोई तो बना लो, कम से कम रिलैक्स हो जाए हम भी कि चल भाई आईपीएल में 300 बनेंगे, कब बनेंगे, एक बार बना लो फिर उसके बाद तो हम देख लेंगे कि क्या क्या होना है। और क्रिकेट का मतलब फिर उसके बाद एक टीम बनाएगी तो फिर दूसरी टीम को भी हौसला आएगा, फिर दूसरी टीम भी बनाएगी 300, फिर भाई उस हिसाब से फिर होगी फिर क्रिकेट उस तरीके से फिर खेला जाएगा। T20 क्रिकेट आईपीएल में इस तरीके से अगर रन्स बन रहे हैं, अभी T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। T20 वर्ल्ड कप में लोग बोल रहे हैं करके कि भाई T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या भारत की टीमें जो है, न्यूजीलैंड की टीम है, साउथ अफ्रीका है, कोई एक 300 बनाएगी, लेकिन मुश्किल लगता है भाई, मुश्किल लग रहा है कि भाई T20 वर्ल्ड कप में कोई 300 रन बनाएगा, क्योंकि भाई वो क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में मैच नहीं खेले जाने, वो साउथ अफ्रीका में मैच नहीं खेले जाने, वो मैच खेले जाने हैं भाई अमेरिका में, जहां पर एक भी क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, डेडिकेटेड क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। अमेरिका वाले बेसबॉल ग्राउंड में क्रिकेट खेलते, अमेरिका वाले रग्बी वाले ग्राउंड में खेलते, अमेरिका वाले नॉर्मल जहां पे सपाट जगह मिल गई वहां पे वो उठा के घास चिपका देते, 22 गज की पट्टी चिपका देते और क्रिकेट स्टेडियम बना देते हैं, बाकी ऑडियंस बैठ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भाई वेस्ट इंडीज की बात करें तो वेस्ट इंडीज में भी
मुकाबले खेले जाएंगे, सुपर 8 के मुकाबले, क्वालिफायर्स और फाइनल सेमीफाइनल मुकाबले वो सब खेले जाएंगे वहां पर। और वेस्ट इंडीज की जो पिच है वो भी काफी धीमी रहती है। बहरहाल मैच पर आ जाते हैं। मैच नंबर 59 खेला जाएगा जीटी और सीएसके के बीच में, खेला गया जा रहा है। और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 231 रन लगा दिए हैं, 231 रन लगा दिए हैं 3 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के कोटे में। तुषार देशपांडे ने गजब की गेंदबाजी की, लेकिन वो कुछ कर पाते या और कुछ अच्छा कर पाते उससे पहले साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की। साई सुदर्शन ने शतक लगाया, तो वहीं शतक लगाया है शुभमन गिल ने। साई सुदर्शन के करियर का आईपीएल 2024 के भी और वैसे भी आईपीएल करियर का पहला शतक रहा। तो वहीं गिल को तो भाई आदत है, गिल लगातार ये चीज करते आ रहे हैं। इससे पहले 3 बार वो शतक ऑलरेडी लगा चुके हैं, ये उनका चौथा था। पिछले सीजन उन्होंने 3 शतक लगाए थे, 2 तो बैक टू बैक लगा दिए थे। तो भाई ये इस सीजन का पहला शतक है, वैसे ओवरऑल उनका चौथा शतक है। गिल ने लगातार आईपीएल में दिल जीते हैं। और अब आज के मुकाबले में क्या गुजरात टाइटंस चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर उनके प्लेऑफ्स में पहुंचने की उम्मीदों को मतलब पानी फेर देती है, या फिर सीएसके यहां से मुकाबला जीतती है। हालांकि प्रेडिक्शन की अगर आप बात करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है भाई सीएसके इस मुकाबले को जीत सकती है, क्योंकि इतना बड़ा टोटल नहीं है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये चेस न हो पाए। हम सब जानते हैं चेस करना इस मैदान पर उतना ज्यादा मुश्किल काम है नहीं। और चेस कर सकती है सीएसके की टीम, इस मुकाबले को चेस कर सकती है। 232 रन बनाने हैं और 232 रन बनाने में टीम भी काफी मजबूत है भाई। बैटिंग अगर आप देखोगे तो बैटिंग है भाई इस टीम के पास, ऋतुराज गायकवाड़ भी है, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे है, तो तमाम बल्लेबाज हैं, तमाम खिलाड़ी है सीएसके के पास। सीएसके की अगर आप बैटिंग लाइनअप देखो तो बहुत डीप बैटिंग लाइनअप है। ऋतुराज गायकवाड़, सचिन रविंद्र ओपनिंग करेंगे, डेरिल मिचेल है, शिवम दुबे है, मोइन अली है, रविंद्र जडेजा है, एमएस धोनी भी है और मिचेल सेंटनर भी है। शार्दुल ठाकुर भी बल्लेबाजी करते हैं और तुषार देशपांडे भी शतक लगा चुके हैं रणजी ट्रॉफी में। तो भाई बैटिंग तो भाई अब तुषार देशपांडे तक है, इनके पास नंबर 10 तक बैटिंग है। बाकी इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी